अब हम ये देखेंगे कि चैट जीपीटी से आप अच्छे और डिज़ायरेबल रिज़ल्ट्स कैसे अचीव कर सकते हैं, ठीक है? ये इशू बहुत सारे लोगों को फेस करना पड़ रहा है कि उनको अपनी मर्ज़ी के रिज़ल्ट्स नहीं मिल रहे, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने वो चीज़ें जो मैंने खुद अप्लाई की हैं, वो निकाल के एक लिस्ट की फॉर्म में लिखी हैं आपके लिए कि आप भी उसको इम्प्लीमेंट करके अप बे बेटर रिज़ल्ट्स अचीव कर सकें चैट जीपीटी से, ठीक है? नंबर 1 है इसमें कि यूज़ कीवर्ड्स। कीवर्ड्स का यूज़ आप लाज़मी करेंगे, ठीक है? जैसे राइट है, डिस्कस, जो आप चैट जीपीटी से करवाना चाहते हैं, वो आप क्लियरली लिखेंगे, ठीक है? अगर आप उसको कह रहे हैं कि एक्सप्लेन करो कोई कॉन्सेप्ट, तो आप एक्सप्लेन लिखेंगे, ठीक है? अगर आप राइट करवाना चाहते हैं, तो राइट लिखेंगे। डिस्कस करना चाहते हैं, तो डिस्कस लिखेंगे, ठीक है? जो करना चाहते हैं, वो आप एक स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखेंगे उसकी कमांड के अंदर, ठीक है? सेकंड, यूज़ इन्वर्टेड कॉमास। अब जब आपने अपने कीवर्ड्स सेलेक्ट कर लिए, ठीक है, तो मेक श्योर कि वो इन्वर्टेड कॉमास में हो, ठीक है? इन्वर्टेड कॉमास में हम वो बात लिखते हैं जो स्पेशल होती है, और यही आपने देखा होगा जब मैंने आपको रिजल्ट शो करवाए थे तो मैंने इन्वर्टेड कॉमास डाले हुए थे, ठीक है? नेक्स्ट, राइट शॉर्ट कंसाइज क्वेश्चंस। ये बात भी मैंने आप लोगों को बताई थी कि बजाय इसके कि बड़े-बड़े क्वेश्चंस आप एक साथ ही लिख दें, ठीक है? एक ही कमांड में आप बहुत सारी बातें उसको करने के लिए कह दें, तो आप क्या करें कि एक उसको आउटलाइन क्रिएट कर लें, ठीक है? और शॉर्ट क्वेश्चन लिखें। बेहतर ये है कि एक कमांड में एक ही चीज़ आप उससे पूछें। अगर आप इंट्रोडक्शन कह रहे हैं तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड उसको कहें कि राइट एन इंट्रोडक्शन, ठीक है? अगर आप फीचर्स कह रहे हैं तो राइट फीचर्स। अच्छा, उसके बाद मेंशन स्पेसिफिक चॉइसेस। अब इसमें क्या कि वही वाली बात। अच्छा, ये पॉइंट स्किप हो गया है, गेट नीश स्पेसिफिक। अच्छा, नीश स्पेसिफिक हो के भी आप इससे काम करवा सकते हैं। इसमें ये कि अगर आप फॉर एग्जांपल फुटबॉल की नीश में काम करते हैं, तो आप उसको कह सकते हैं, आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि प्ले अ रोल ऑफ फुटबॉल एनालिस्ट, ठीक है? तो फिर वो आपको उस तरह से राइटिंग करके देगा, ठीक है? मेंशन स्पेसिफिक चॉइसेस। स्पेसिफिक चॉइसेस मतलब अगर आप उससे कुछ, जैसे हमने नीश रिसर्च में किया था, हमने 100 नीशेस, ठीक है, फाइंड आउट की थी इससे, तो ये स्पेसिफाई किया था हमने नंबर, ठीक है, इस तरह से। बी कॉम्प्लेक्स, बी नॉलेजेबल, ठीक है? इसमें कमांड लिखते हुए आप क्या करेंगे कि आप कॉम्प्लेक्स भी होंगे अगर आप कॉम्प्लेक्स रिजल्ट चाहते हैं, और नॉलेजेबल भी होंगे, ठीक है? नेक्स्ट, रीट्राई। रीट्राई का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल जब हम गूगल में सर्च करते हैं कोई चीज़, तो हम क्या करते हैं, अगर हमें एक दफ़ा रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, तो हम अगेन ट्राई करते हैं, ठीक है? फिर हम अपनी जो हमने क्वेरी होती है उसको भी चेंज करते हैं और दोबारा से लिखते हैं, कभी-कभी ऐसा भी होता है, ठीक है? तो चैट जीपीटी में भी आप यही करें, रीट्राई करें, ठीक है? एक दफ़ा में आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, अगेन ट्राई करें। सेकंड टाइम भी नहीं मिल रहा, अगेन ट्राई करें, ठीक है? थर्ड और फोर्थ टाइम आपको वो चीज़ मिल जाएगी जो आप चाहते हैं। यूज़ वन चैट। अब इसका मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आप एफिलिएट आर्टिकल जनरेट कर रहे हैं चैट जीपीटी से, तो आप क्या करेंगे कि आप एक चैट खोलेंगे, ठीक है? अगेन एंड अगेन आप न्यू चैट नहीं खोलेंगे। अब ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये जो टूल है, वो कॉन्टेक्स्ट को अंडरस्टैंड कर सकता है। मतलब सबसे पहले जो हमने बात की, वो उसी को देखते हुए हमें अगला रिस्पॉन्स देगा, ठीक है? सो जब आप एक ऐसे लिख रहे हैं, एक आर्टिकल लिख रहे हैं, तो मेक श्योर कि आपने एक चैट खोली हुई है,
सो ये वाली वो चीज़ें थी जो आप यूज़ करके अच्छे रिजल्ट्स जनरेट कर सकते हैं चैट जीपीटी से, ठीक है। अब हम देखते हैं कि राइटिंग कैसे कर सकते हैं। इसमें आप बहुत सारे रूल्स वही अप्लाई करेंगे जो मैंने आपको इस स्लाइड में समझाएं, ठीक है। और बाकी ये जो हैं वो उनको हम देख लेते हैं। नेक्स्ट आप क्या करेंगे कि क्रिएट आउटलाइन। आपने देखा था कि जब मैंने आपको एफिलिएट आर्टिकल एनालाइज करवाया था तो मैंने आपको बताया था कि मैंने एक आउटलाइन क्रिएट की थी, ठीक है। इंट्रोडक्शन सबसे पहले, उसके बाद मैंने लिस्ट बनवाई, उसके बाद मैंने जो है वो आर्टिकल को रिव्यू करवाया, उसके बाद बाइंग गाइड लिखी, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस लिखे एंड कंक्लूजन लिखा। सो मुझे एक अच्छा रिजल्ट मिला उससे, ठीक है। बी स्पेसिफिक एंड क्लियर। मेक श्योर कि आपका क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल क्लियर है, उसके अंदर वेग आपने कोई स्टेटमेंट्स नहीं लिखी हुई। फॉर एग्जांपल एक एक जगह पे मैंने यूज़ किया था कि क्रिएट कैची टाइटल। अब कैची टाइटल मेरे ख्याल में उसको समझ नहीं आया कि कैची टाइटल किसे कहते हैं, ठीक है। और उसने मुझे एक अजीब सा टाइटल उठा के दिया था। सो कुछ चीज़ें जो है वो ह्यूमन बीइंग्स ही अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। हमारे दिमाग में जो चीज़ चल रही है कभी कभी उसको ह्यूमन बीइंग्स प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बट इट इज़ अ टूल, सो यू हैव टू टेल देम। नेक्स्ट, यूज़ डिटेल्स। आप डिटेल्स भी यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट आर्टिकल के अंदर जैसे आपने देखा था कि हमने क्या किया था, हमने उसको स्पेसिफिक कीवर्ड्स यूज़ करने के लिए कहा था। सेकंड, हमने ये भी कहा था कि आप जो है यहाँ पे रीडर को हुक करने के लिए एक स्ट्रेटजी भी यूज़ करें। सो उन्होंने स्ट्रेटजी यूज़ की थी। इस तरह की डिटेल्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। यूज़ नंबर्स। अगर आप 500 वर्ड्स आर्टिकल लिखवाना चाहते हैं, ठीक है, 200 फॉर इंस्टेंस लिखवाना चाहते हैं, या कुछ भी कितने भी नंबर का लिखवाना चाहते हैं वो आप लिखेंगे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कह रहे हैं कि टेल मी 10 बेस्ट वीलॉगिंग कैमरास, तो वो 10 आपको शो करेगा फिर, ठीक है। मेक श्योर टू स्पेसिफाई द नंबर। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे GPT ज़ीरो। मैंने जो आर्टिकल आपको एनालाइज करके दिखाया था, बेस्ट ट्रैवल ब्लॉगर, मैंने उसको प्रूफ रीड किया था को टेक्स्ट में, ठीक है। लेकिन उसमें मुझे 0% मिला था, ठीक है। अब अब GPT ज़ीरो एक अ, ऐसी ऐसा टूल है जो कि एक 22 ईयर्स ओल्ड एडवर्ड नाम के एक बंदे ने इसको डिज़ाइन किया है, ठीक है। ये क्या करता है कि ये आप जो एआई कंटेंट आप जनरेट करते हैं उसको डिटेक्ट करने में आपकी हेल्प करता है, ठीक है। इट एनालाइजेस द टेक्स्ट टू डिटरमिन वेदर एन एआई जनरेटेड देम, ठीक है। तो ये क्या करता है, जो आप टेक्स्ट इसके अंदर डालते हैं ये उसको एनालाइज करता है। कैसे एनालाइज करता है ये देखें। दिस इज अमेजिंग। लाइक द ऐप वर्क्स बाय The app works by measuring a text perplexity, the verbal complexity and randomness that work from work written by a human as well as its brustiness. अच्छा, अब मैं आपको इसको आसानी से समझाती हूँ। ये जो टूल है वो क्या करता है, ह्यूमन बींग्स जब कंटेंट जनरेट करते हैं, लिखते हैं, तो वो कॉम्प्लेक्स होता है, प्रिप्लेक्स होता है, ठीक है। उसके अंदर कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज यूज़ होती है, उसका स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता है, और उसकी जो ओवरऑल एक वो होती है परफॉर्मेंस, वो भी कॉम्प्लेक्स होती है, ठीक है। लेकिन जब हम एक एआई से कंटेंट जनरेट करते हैं तो वो क्या करता है, अ वर्क दैट इज सिंपल, familiar in its word choice and uses uniform sentences, ठीक है।
यूनिफ़ॉर्म यानी कि जो एक सेंटेंस स्ट्रक्चर है, बताया गया है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, वो उसी को यूज़ करता है एआई। और दिस इज़ द थिंग जो कि जीपीटी ज़ीरो को हेल्प कर रही है कंटेंट डिटेक्ट करने में कि ये ह्यूमन रिटन है या फिर एआई जनरेटेड है। ठीक है, सो एंड पे मैं यही कहूँगी कि इसको ट्राई करें, ठीक है, और रिज़ल्ट्स शेयर करें, डोंट फॉरगेट टू शेयर। ठीक है, जो भी रिज़ल्ट आपको मिलते हैं, वेदर इट्स गुड बैड, लाजमी शेयर करें। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।